चेहरे से काम नहीं चलेगा। चेहरा दलित का और काम दबंगों का, काम मनुवादियों का, दलितों का अधिकार छीनने वाले काम को जितना खतरा नागपुर की नारंगी से है ना, उससे कम हैदराबाद की बिरयानी से नहीं है। घर में जाकर पढ़ेंगे और अपने बच्चों को समझाएंगे। चट्टी में सर उम्मीदें हैं, आप लोग दावेदारी ठोकेंगे? आने के बाद विधायक दल तय करता है, मुख्यमंत्री के लिए नेता सदन चुनाव चुनता से है। पहले नहीं करना। और देखिए मेरी मौजूदगी अभी बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के झाज पंचायत के झाज हाई स्कूल मैदान में है, नावाडीह जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस के नेता आए हुए हैं और उन्होंने लगातार जो है बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार का जो कार्यकलाप है उस पर तो सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार की सेहत जो है अच्छे नहीं है। और साथ ही साथ जो है अपनी चुनावी रणनीति को लेकर के मुख्यमंत्री कौन होंगे, बाराचट्टी विधानसभा सीट जो है किसके खाते में जाएगा, क्या कुछ इस पर कहा है, आगे इस वीडियो में आइए देखते हैं। ये जो पूरा हमारा इंडिया गठबंधन है, उनके सारे नेता मिल के तय करेंगे। और संविधान में तो प्रोविजन ये है कि जब चुनाव हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आने के बाद विधायक दल तय करता है, मुख्यमंत्री के लिए नेता सदन चुनाव चुनता से है। पहले नहीं करना। ये अभी तो सीट शेयरिंग हो रही है, उसमें बात चल रही है, उसी में इस मुद्दे पे भी बात होगी और जो फैसला होगा वो सबके हित में, बिहार के हित में होगा और सबको सूचित किया जाएगा। तो बाराचट्टी से क्या लगता है क्या कांग्रेस? मैं समझता हूँ इंडिया गठबंधन बिहार में बहुत मजबूती से जीत के आएगा, लोगों की वोट की चोरी को भी रोकेगा और एक मजबूत सरकार हम बना के देंगे जिससे बिहार के लोगों के जीवन में विकास मिलेगा। सर कितने सीटें सर कांग्रेस को मिलेगी इस बार जो है बिहार में? ये अभी बातचीत चल रही है, हम पहले कोई घोषणा नहीं कर सकते। बाराचट्टी में सर उम्मीदें हैं, आप लोग दावेदारी ठोकेंगे? देखिए, ये हमारी इंडिया गठबंधन की सारी पार्टी मिल के तय करेंगी और जब सीट शेयरिंग हो गई तो सारी पार्टियों को सम्मान दिया जाएगा, सबसे बातचीत करके सीट तय होगी, उसको पहले से मैं घोषित नहीं कर सकता। सर दलित के चेहरा जो है चिराग पासवान, जीतन राम मांझी लगातार दलितों को जो है, देखिए चेहरे से काम नहीं चलेगा। चेहरा दलित का और काम दबंगों का, काम मनुवादियों का, दलितों का अधिकार छीनने वाले कामों में उनका सपोर्ट करना, तो फिर दलित के चेहरे का क्या चार डालना है? मांझी जी का या पासवान जी अगर उनकी सरकार में तो उससे हमें क्या मिलने वाला है? सर कांग्रेस पार्टी हमारे समाज को कौन क्या देगा ये महत्वपूर्ण है। हमारे समाज के लोगों को नौकरियां गरीबों को कौन देगा, सरकारी ठेकों में हिस्सेदारी कौन देगा, हमारे लिए गांव-गांव में स्कूल कौन खोलेगा, हमारे बच्चों के लिए हायर एजुकेशन के खर्च को कौन सस्ता करेगा, हमारे बच्चों के लिए वजीफे की व्यवस्था कौन करेगा, जो करेगा हमारा समाज उसको देगा। नेता का चेहरा क्या देखना है? हम तो मुद्दों, हमारा समाज अब जागरूक हो रहा है, वह अपनी वोट की कीमत समझ रहा है और वो अपने वोट को अपने समाज के मुद्दों पर केंद्रित करके देगा। नीतीश कुमार के सेहत पे लगातार सवाल उठता है, आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो उनकी कई सारी वीडियो बताती हैं कि उनका अब मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कई बार उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ती है और उस वक्त उनको भी नहीं पता रहता वो क्या कर रहे हैं। तो ऐसे में सरकार कौन चला रहा है, ये अपने आप में एक सवाल है। हो सकता है वो कोई निर्णय खुशी से अपने मन से ले ही ना पा रहे हो, वो लोग ले रहे हो जिन्होंने उनकी मति को भ्रष्ट कर दिया है। 10,000 महिलाओं को ये खाते में डालने की बात कर रहे हैं। ये एक तरीके से रिश्वत है। 10,000 से कौन सा व्यापार हो जाएगा? और फिर जहाँ करोड़ों की जनता में 2 लाख महिलाओं के अकाउंट में अगर 10,000 दे भी दिया तो उससे क्या कोई व्यापार शुरू कर लेगा? और फिर वोट लेने के बाद फिर कोई ना पूछने वाला। सर कांग्रेस पार्टी उनकी नीयत नहीं है। अगर उनकी नीयत होती तो कम से कम 2 लाख रुपए का ऋण देते ताकि 2 लाख में कोई अपनी छोटी मोटी दुकान कोई ना कोई काम शुरू करे। 10,000 में कौन सा काम करेगा? ये तो सब धोखेबाजी है। सर कोई अब खत्म हो गया। अभी हमारे साथ कांग्रेस के जो है कद्दावर नेता मौजूद हैं। आज आप लोगों ने यहाँ पे झाज में ज़बरदस्त कार्यक्रम किया है और लोगों के बीच में अपनी बातों को रखा है, सर क्या कहेंगे इस पर? नहीं, लोगों को जो वास्तविकता है उससे अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है। आप एक बात बताओ मुझे कि चुनाव की घोषणा के 5 दिन पहले भारत का प्रधानमंत्री और यहाँ प्रदेश का मुख्यमंत्री आम जनता के टैक्स के पैसे से लोगों को घूस दे रहा है वोट देने के लिए। हम तो सड़क पर उतर के हमारे नेता तमाम इंडिया गठबंधन के बोले कि वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी करके सत्ता पे आसीन है, इसी वजह से अहंकार है और जनहित का कार्य नहीं करते हैं। आप मुझे बताओ,
तमाम सरकारी कंपनियों को बंद कर दिया नरेंद्र मोदी ने। सरकारी कंपनी में ही आरक्षण है ना गरीबों का, दलितों का, बैकवर्ड का, तो वो आरक्षण तो ख़त्म कर दिया नौकरी में। वो धीरे धीरे आपको एक धर्म की अफीम चटा दिया है। उनका कोई भी कार्यकर्ता आएगा हमारे नौजवानों के बीच में सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करेगा, इनके अधिकार की बात नहीं करेगा, इन बच्चों के शिक्षा के बारे में नहीं सोचता, इन पढ़े लिखे बच्चों के रोज़गार की बात नहीं करता, महिलाओं के सम्मान की बात नहीं करता, किसान को अधिकार दिलाने की बात नहीं करता, दलित बिटिया का दाह संस्कार भी कर देता है हाथरस में। यही मोदी का राज, जिसके विधायक के ऊपर दलित की बच्ची के बलात्कार का आरोप लगता है, परिवार के उसके बाप माँ चिल्लाते रहे कि रात के अंधेरे में सनातन में दाह संस्कार नहीं होता है, मगर सरकारी तंत्र के द्वारा बाप माँ को किनारे करके दाह संस्कार कर दिया। तो ये दमन कर रहा है, ये दमनकारी शासक है। जो नौजवान लड़का अपने अधिकार के लिए पटना की सड़क पर धरना देता है उसको लाठियों से पिटवाया जाता है। तो आप बताओ, ऐसी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है जो गरीबों के अधिकार का हनन कर रही है। एनडीए तो फिर से कह रही है कि नीतीश 25 से 30। तो नीतीश जी तो खुद ही अचेत अवस्था में हैं, उनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है बिहार में। कभी कोई कुछ बोल दे रहा, कभी कोई कुछ बोल दे रहा। असल नीतीश कुमार जी काफ़ी दिन से सत्ता चला नहीं रहे, वो भारतीय जनता पार्टी के प्लांटेड लोग और पदाधिकारी इस सत्ता को चला रहे हैं, समझा ना। तो हम बिहार के लोगों से खासकर और यहाँ के लोगों से हम यही आग्रह करते हैं कि इन बच्चों के भविष्य को अगर बचाना है ना, और दलितों के और ओबीसी और अल्पसंख्यकों के अधिकार को बचाना है ना, तो इस तरह के नफ़रत वाली सरकार को सत्ता से हटाना पड़ेगा, तभी आपका अधिकार बचेगा। क्योंकि न इनको शिक्षा से प्रेम है, न रोज़गार से प्रेम है। इनका जो कथनी और करनी है उसमें बहुत फ़र्क है। और मुझे लगता है कि ये जो एरिया है ये प्रेम वाला है, प्रेम और करुणा वाला एरिया जहाँ हम खड़े हैं, ये दलित और बैकवर्ड का एरिया है। ओवैसी साहब पटना आए थे, बिहार आए थे, बोले कि जो है यहाँ पे अल्पसंख्यक नेताओं की जो है ज़रूरत है, यहाँ पे नेता नहीं बनने दिया जा रहा है, लोगों को नेतृत्व करना है। देखो एक बात बताएं, हम हमेशा बोलते हैं मेजॉरिटी कम्युनलिज्म और माइनॉरिटी कम्युनलिज्म दोनों ख़तरनाक है इस समाज के लिए। इस मुल्क को जितना ख़तरा नागपुर की नारंगी से है ना, उससे कम हैदराबाद की बिरयानी से नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों समाज को बांट के राजनीति करना चाहते हैं, और हम भाई को भाई से गले लगा के राजनीति करना चाहते हैं, मुद्दे की राजनीति करना चाहते हैं। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, हम इंडिया गठबंधन वाले लोग हैं जो भारत में प्रेम और करुणा की बात करते हैं, और वो लोग नफ़रत की बात करते हैं। तो फ़र्क है ना, जहाँ नफ़रत होगी वहाँ विकास नहीं होगा, जहाँ मुद्दा विहीन राजनीति होगी वहाँ जनता का कल्याण नहीं होगा। तो हम लोग मुद्दे की बात करने वाले लोग हैं। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि परिवर्तन की बयार पूरे बिहार में बह रही है। इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। 12 चिट्ठी सुरक्षित सीट भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में हवा बह रही है। जो भी गठबंधन के लोग तय करेंगे, हम तमाम जो सामान्य कार्यकर्ता हैं ईमानदारी से उनके पक्ष में प्रचार करेंगे। और मुझे लगता है कि खासकर दलित, ओबीसी, ईबीसी और अल्पसंख्यक परिवार के जितने सदस्य हैं जो सामाजिक न्याय की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वो सब लोग इस मर्तबा इंडिया गठबंधन के साथ हैं, ये नफरतियों के साथ नहीं हैं। जो लोग विधानसभा में यहाँ पे ज्योति देवी, जीतन राम मांझी की समदन है, विकास आप लोग किस प्रकार से यहाँ के देख रहे हैं? पत्रकार आप हैं, आपको उनसे प्रश्न करना चाहिए। मैंने तो देखा अभी किसी पत्रकार ने सवाल किया कि सड़क नहीं बनी, तो उन्होंने कहा कि अभी हमको भूख लगी हुई है। अभी भी भूख उनकी ख़त्म नहीं हुई है। 5 साल जनता को लूट लिया, अभी तक खाली है पेट। तो सोच लीजिए, अगर आने वाले वक्त में भी जनता ने मौका दिया तो लूट ही लेंगी पूरी जनता को वो लोग। इसलिए ये जो लोग हैं ना, ये जो परजीवी हैं, ये जो आते हैं और इस तरह की भाषा का प्रयोग करके सत्ता पर आसीन होते हैं, उनको जनहित से कोई मतलब नहीं है। आप तमाम पत्रकारों से भी यही मेरा आग्रह है, क्योंकि आप ही की वजह से लोकतंत्र बच रहा है। जी सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी आपकी वजह से ये यूट्यूब, जो आप लोग जो न्यूज़ पोर्टल वाले लोग हैं ना, वही तो सवाल कर रहे हैं। बाकी गोदी मीडिया तो विपक्ष से सवाल करता है। तो आप लोग 12 चट्टी के लोगों को मुद्दे पे लाइए, नौजवान से बोलिए शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे, पलायन रोकने की बात करे। नेता से ये कहे कि बिहार का बच्चा 10,000 कमाने के लिए सूरत, मुंबई और दिल्ली नहीं जाएगा, हमको बिहार में रोजगार चाहिए। इस मुद्दे पर वोट होगा, इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत से जीतेगा। और जिस दिन इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनी, पूरे हिंदुस्तान से नफरत खत्म होगी, मोहब्बत जीतेगी और फिर से विकास होगा। इसलिए कि संविधान अधिकार सम्मेलन हो रहा है, यहाँ पे जिस तरह से हमारे वक्ताओं के द्वारा आप लोगों को
बताया जाएगा। और साथ ही साथ हम लोग जो राहुल गांधी जी संविधान के बारे में हर समय जहां जाते हैं लेकर जाते हैं, उसी के कड़ी में यहाँ मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि के द्वारा यहाँ दर्जनों संविधान की बुक आप लोगों के बीच में वितरण किया जाएगा और आप अपने घर में जाकर पढ़ेंगे और अपने बच्चों को समझाएंगे। इसलिए जोरदार ताली लगाइए। और समय सर को जाना है दिल्ली वापस, इसलिए समय को जाया नहीं करते हुए। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।